मेरा नाम कविता है, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ मीटिंग में पहुँचे। तो एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो। नमस्कार साथियों, नाम सुदीप शर्मा और डिस्ट्रिक्ट पंचपत से हूँ। 18 कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं, बीच में बैठ को विदेश में कॉन्सेप्ट से, लेकिन दोबारा से फिर आए हैं। यहाँ नहीं पहुँचे हैं या आपका कोई साथी आना रह रहा तो उसे कॉल कर ले, क्योंकि वैसे बहुत लेट हो चुके हैं हम पहले ही। तो मीटिंग भी स्टार्ट होने का वैसे टाइम हो चुका है, हमारे साथी हमारी वजह से लेट मीटिंग हो रही है। तो साथियों 18-11 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। आज सबसे पहले तो मैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आप सब लोगों का इस नए ऑफिस में आने के लिए इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं जैसे कि आज मेरा यहाँ आने का इतना ज़्यादा वो प्रोग्राम नहीं था, लेकिन जैसे मैं किसी एक साथी के साथ यहाँ पहुँचा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे जो मौजूद हूँ, ऊपर वाला चाहता था कि मैं आज यहाँ पे रहूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ पाया। नहीं तो मेरा यहाँ पे आने का थोड़ा सा कैंसिल सा लग रहा था प्रोग्राम। और आप सब लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इस सिस्टम को समझ चुके हैं, इसलिए आप यहाँ पे मौजूद हैं, अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि मैं अपने मेरे जो और भी साथी हैं अभी यहाँ पे पहुँच नहीं पाए हैं, अभी रास्ते में है वो, और वो सब जो है मेरे साथ लगे हुए हैं, मेरे वो चाहते हैं कि मतलब अपना जो फायदा कर रहे हैं इस तरह का फायदा वो अपने साथियों को भी दिलवाएं। और आप सब लोग जो हैं इस सिस्टम को समझें और इसको इस पर काम करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए शर्मा को स्टेज पे बुलाना। लक्ष्मी चंद वैभव सब कुछ लेके आए, आपको कारोबार बने इसी कामना के लिए मैं फिर से दीपावली की आप सभी को शुभकामना देता हूँ और वर्मा जी को देता हूँ मैं ऑफिस के लिए और इनकी पूरी टीम को सबको मैं दीपावली की शुभकामना देता हूँ। तो इस जो 18 से मैंने भी सन
इसका लास्ट ईयर कि 19 दिसंबर 2023 को मैंने ज्वाइन की। और जब मैंने इसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो हमने सोचा ब्याज साल में होंगे, लेकिन हमने देखा तो हमारे 3 गुना भी हो चुके हैं। ठीक है, इसका एक बेनिफिट ये है कि हमारे बैंक में तो पैसे पड़ेंगे 2,000 रुपये 5,000 रुपये, तो उनका कुछ नहीं मिलता, चाहे 10 साल में ऐसे में 4.5 द्वारा होकर जाते हैं। लेकिन इसमें 2 रुपये भी तुरंत पैसे से इनका मिलता है, साथ में बिजनेस मिलता है और साथ में टीम मिलती है। तो ऐसा बढ़िया सेटअप तैयार करने के लिए एक आदमी अगर तैयार करेगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। आप लोगों के लिए बिजनेस के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और इनका 11 से जो भी जुड़ता है तकरीबन ग्रो ही करता है। चांदी का रेट जब हम लोग थे 83 रुपये था, हम चांदी के माध्यम से जुड़े थे, और आज देखो चांदी सोना कहाँ चला रहा है, उसमें भी अच्छा है। और जो बिजनेस में जिन्होंने दुकान जोड़ दी, सबसे बढ़िया बिजनेस तो ये इसका दुकान जोड़ अपने आप को करो। और जो इन्वेस्टमेंट है वो ना तो 5,000 रुपये ला के सिस्टम को समझो, औरों को भी समझाओ, सबका भला हो, अपना भी भला करो। तो इस तरह अगर आप इससे करते हो, बिजनेस के माध्यम से अगर इसमें कार्य करते हो तो बेनिफिट है। वैसे चांदी सोना लेकिन ठीक है ना, ज़्यादातर तो सोना चांदी से जुड़े, लेकिन इसको बिजनेस की माइंड से देखोगे, बढ़ोगे तो तब इसमें करोगे। और फिर बिजनेस के विषय बताना, मैं इसमें इतना बड़ा बिजनेस है, आप चाहे जितने दुकान आपके लिए भाईचारा रिश्तेदारी जहाँ भी करोगे, और वहाँ से भी जितने शेयर परचेज करेंगे तो आप उससे भी कुछ ना कुछ कमाओगे, किसी से 10%, किसी से 5%। तो इसलिए आपका जो बिजनेस होगा ऑटोमेटिक ग्रो करेगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सी हैं, इसके अंदर बहुत सी जो सुविधाएं हैं, बहुत से इसके अंदर बिजनेस के आइटम हैं, वो वर्मा की हैं, जो टीम है आपको यहाँ पर बारी बात से बताती रहेगी। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इससे जुड़ो, बहुत ज़्यादा तरक्की का बनाओ, वो भी शामिल। दिवाली की शुभकामनाएं। देखो, अड्डा-11 बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छा बेनिफिट है। जैसे सर ने बताया कि बिजनेस दुकानदारों के साथ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अभी देखो मेरी शुरुआत हुई है, बस थोड़ी सी की है कंटेंट वाले को, लेकिन अच्छा लग रहा है। बाकी सुबह के साथ आते हो मैम जी, ये आइए मैम। मैं आप देखो रोज जाता हूँ वाला से लोग कंटेनर में फॉलो एक घंटे करीब होता है। और मेरे यात्रा से लगाए थे 3 गुना हो चुके हैं। और जो आगे प्रोजेक्ट को देखते हैं थोड़ा सा खुल जाएगा। इसका तो एक और तारीफ है। आपका नहीं भैया, एक और 2 बार 3 गुना रखिए। आइए सभी को नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं गाँव शाहपुर से हूँ। अड्डा-11 बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें मैंने 1.5 साल हो गया काम करते हुए, तो बहुत अच्छा लगा और बिजनेस के लिए भी अच्छा है और साथ ही दुकानदारी के लिए भी अच्छा है। इसमें दुकानदारी भी अच्छी तरह मतलब काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राजेश जांडा, सोनीपत से। देखो कंपनी तो बहुत आई है, बहुत आ भी रही है, चली भी रही है, लुट भी लिए, पिट भी लिए, सबने भी रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कमाओ भी और फ्री में कमाओ। अगर किसी का पैसा कर्ज लग गया हो तो आप क्या कर सकते हो? तो अपने साथियों को भी लाओ है और अपना बिजनेस जिसने थोड़ा क्या क्या है वो ज़्यादा करो और ग्रोथ करो इसमें, और ज़बरदस्त काम करके दिखाओ और कमाओ जितना कमाना। ठीक है, थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली। नमस्कार आप सभी को, नाम पर दी सभी दोस्तों के लोग करता हूँ। और दोस्तों सिस्टम से जुड़े लगभग 1 महीना हुआ है, अभी सिस्टम को देख रहे हैं, सीख रहे हैं और जल्दी काम भी स्टार्ट करेंगे। और मैं सबसे पहले तो सैल्यूट करता हूँ वर्मा सर को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग
वो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म लेके उसको है ना एक मतलब एक आम आदमी को खास आदमी बनने का मौका दे रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। थैंक यू। राम राम जी सभी को। मेरा नाम हर्षद शर्मा है। मैं यहाँ से 2 साल से जुड़ी हूँ। मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बेनिफिट हुआ। धन्यवाद। आइए सर भाई आवाज मेरी तो मुझे नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम प्रदीप है और जी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अटाई लेवल में मेरे को 1.5 साल के करीब हो गया है और मेरे नीचे 150 से 200 की टीम हो रही है और मैंने गोवा टूर भी अचीव किया हुआ है और मैं चाहता हूँ कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर 20 से 25 जने गोवा टूर अचीव करो। जल्दी चले गोवा और माता जी बोल दी पे जल्दी चलते हैं गोवा के लिए। धन्यवाद। स्टेज पे बुलाना चाहूंगी सर के लिए जोरदार तालियां। खाने बनिया है यही लगता है। नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजेंद्र है। मैं सफीदों से बिलोंग करता हूँ और फोटोग्राफी का मेरा काम है। तो बिजनेस से जुड़े तकरीबन 1.5 साल करीब हो गया। मैं भी वो शर्मा जी का स्टार्टिंग में जुड़े है सिर्फ चांदी के चक्कर में 2000 रिकमेंड डाली। हमारा कोई मकसद हम सोचते थे 2000 रिकमेंड डाल रहे हैं घंटों निकल जाएगा ले जाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे ऑफिस में आने लगे तो पता लगा इस चीज़ का कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तो अपने आप ही कर रहे हैं दूसरों से भी करवा रहे हैं। और अभी के टाइम में जो हमारे जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो सबसे अच्छा लगा है वो खर्चों से कमाई क्योंकि हम आप लोग जितने भी हैं जो कपड़े का सामान राशन का सामान कोई भी सामान हम ले रहे हैं तो आज तक जो ले रहे हैं क्या लगता है आपको भाई आप तो सामान ले गए और शुरू कमाई हो रही है आपको आप पहले कमाई करके फिर आप खर्चा करें। तो ये सबसे बढ़िया सिस्टम लगा है क्योंकि अभी कोई खर्चों से कमाई करना है खर्चा करना है उससे कमाई आ रही है हमारे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे को। ठीक है और रही बात गोवा की गोवा टूर अचीव होने वाला है और अपने टाउन में भी 1-2 को लेके जाएंगे और सर जी का मैं तहे से धन्यवाद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए। मेरे सीनियर सर जी पीछे बैठे हैं सबसे लास्ट में उनके लिए जरा एक बार 2000 क्लैपिंग करो। अच्छा एक हमारे गुरु जी हैं वर्मा जी हैं वेदपाल जी हैं इनका दिल से धन्यवाद है क्योंकि ये लोग को मेरे को नहीं सबको मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आगे बढ़ने का इनकम सोर्स भी दे रहे हैं और साथ के साथ में अभी सामान खरीदेंगे जो भी उसको कर रहे हैं हमें हमारा कमाई करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील शर्मा मेरा फोटोग्राफर का काम है और अड्डा 11 से जुड़ के मैंने 10% एक बार फिर तालियां करते हैं मेरा पाइए एक बार जोरदार तालियां। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार मैम। आवाज तो सुनाई थी आपकी। नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम ज्योति है। मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। अड्डा 11 में मुझे 5 से 6 भी नहीं हुए हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आइए करिए और सीखिए। थैंक यू। वहाँ से काम नहीं चलेगा और आपके नाम के आगे मैंने डॉक्टर भी लगा दिया। नमस्कार। सॉरी मैं थोड़ा पुराना था बारे में कभी थोड़ा आराम निकल गया कई दिन से थोड़ा साइड इफेक्ट से। तो सबसे बढ़िया तो मुझे ऑफिस के लिए बधाई सर को और हम सभी को। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम यहाँ आ गए हैं लेकिन थोड़ी टिपिकल ये हो रहा है कि वर्मा जी से रिक्वेस्ट है अगर पहले बोर्ड लगा देते काफी आप संजय जी को फोन कर रहे हैं कि कहाँ से आवे 4-5 दिन पहले। हाँ तो बाहर एक बैनर लग जाता है ना खाली डाला बंद करके चलिए कोई नहीं सुविधा होगी तभी मजा आएगा तभी आप आएंगे। हाँ और
बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया यहाँ। मेरे को भी ज्वाइन मैंने किया था लगभग 1.5 साल पहले, मैंने काम नहीं किया था, लेकिन जो 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था वो पैसे जो मैंने लगाए थे मेरे डबल हो चुके हैं। और मैंने साथ में 2 ID और लगा दी हैं और मालिक ने चाहे और सीनियर्स का आशीर्वाद रहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट करके दिखाएगा। थैंक यू। थैंक यू और दीपावली की एडवांस में शुभकामनाएं। मैं रामपाल प्रोमिसरी डिस्ट्रिक्ट सखी दादरी, यहाँ से 150 किलोमीटर। कृपया आप मेरे चाप चक्कर यहाँ लगा दिए, लेकिन अपनी लोकेशन नहीं मिली। गाड़ी ने यहाँ की लोकेशन छोड़ दी। अब ढूंढते रहे, आड़ा ऊपर टॉप में लिखा था, दिखाई नहीं दिया। आड़ा स्टोर में चले गए। फिर वहाँ से फिर मैंने गेट पे गए, संजय जी को फोन किया और बोला गेट से बाएं मुड़ना है। फिर फर्स्ट मोड पे मुड़ के पूरा सेक्टर पार करके फिर घुमाया। इसके लिए जो है आप सभी का आभार और आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हमने मनाली, मेरा और मिसिस का मनाली टूर अप्रूव हो गया था, लेकिन मिसिस तैयार नहीं हुई, हम नहीं जा पाए। यही आते हैं और हमारी गुआदी और उनके पोते दोनों यहाँ साथ आए जस्ट। बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, आपको पता भी नहीं कि कहाँ जाना है। आते आते बहुत परेशान हो गए, पसीना पसीना। फिर ये भी नहीं कोई बोर्ड लगा क्या होगा। और बगैर पता है कहाँ पहुंचेगा बगैर नाम के। हाँ नाम तो जरूर भी लगाना चाहिए, उस पते पर तभी पहुंच सकते हैं, ऐसे नहीं पहुंच सकते। अब हम तो यहाँ गए हो गए और फिर भी पहुंच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं चलाने के लिए चले गए, हमें पता चल गया और वहीं खड़े हम, गाड़ी लेके भी वहीं खड़े, तभी पता नहीं चल रहा। मुन्ना ने किया था जिन्होंने मंजूर और वो मैंने कैंसिल किया। और मैंने सोचा कि आप देख के आती हूँ कैसी मीटिंग है कैसी नहीं है, कुछ पता चलेगा, ये पता करने के लिए आई हूँ। तो मार्केट में जाके क्या बताओगे? इंसान नाम ही नहीं बता पा रहा है। यहाँ एक बार बताओ, ये ऑफिस किसका है? ऑफिस तो आपका है, नहीं हम सभी का है। सभी का सभी कोई बिजनेस होता है ना। अगर आपको इस बिजनेस से 10 रुपये भी आ रहे हैं तो बिजनेस आपका होता है। जहाँ हम नौकरी करते हैं, कोई LIC में करता है, कोई किसी की दुकान में करता है, कोई कहीं जॉब करता है, और जब वो काम पे जाता है तो वो क्या करता है? क्या कहता है वो? जैसे फौज में जाते थे सर, तो फौज किसकी थी? जब तक ये जॉब कर रहे थे नहीं, क्या कहते थे वो? फौजी। जब तक वो होता है ना कि दुकान मेरी है, बिजनेस मेरा है, जब तक आपका नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं कर पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, कोई नहीं होगा। आपको अपनी कंपनी के बारे में अगर ये मेरे को पता ही नहीं, आपको नहीं पता, ट्रेनिंग देते। हाँ अभी ये समझ लो, आप लोग जितने यहाँ बैठे हो समझ लो ये मीटिंग आपने बुलाई है, तो आप अपने लोगों को क्या बताओगे? है राजेश जी? अगर यहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी पड़े तो क्या दोगे? क्या बताओगे? बताओ। समझ राकेश जी, कुलदीप जी, वो तो है, लेकिन काम कैसे करें? आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्कर बन के आ रहे हो कि यहाँ पे अपने 5 लगा के हमारे 15 हो गए, बहुत। हमारे 5 रुपये रोजगार है, बहुत है। हमारे 2 रुपये रोजगार है, बहुत। लेकिन आगे क्या? कितने कब? अगर ये चीज़ मान लो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, अगर आप अपने आप से सोचो, आपकी टीम की आपको प्रेजेंटेशन वो एक मीटिंग करनी है,
सीखोगे तो तब वही तो चीज़ कह रहा हूँ। 1-to-1 प्लान देने आते हैं। 1-to-1 प्लान देने के बाद अब आप मान लो 10 लोगों को बता रहे हो, कैसे बताओ? फायदा नहीं है फिर, अदरवाइज आने का कोई फायदा नहीं है। कल आप मान लो रिवॉर्ड के लिए आते हैं, इसके लिए आते हैं, क्या ये चीज़ तो कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई किसी चीज़ का जो नहीं है, देखो इसको अदर वे में मत लेना। मतलब मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ पे मान लो चलो गिफ्ट में मिल रही है या रिवॉर्ड में मिल रही है, वो तो कहीं से भी मिल जाती है और आप लोग अपने आप भी ले लेते हैं। मान लो 100 की 200 की 500 की अगर रिवॉर्ड के लिए आए हैं तो आने का फायदा है, तो आपको घर में मिल जाता है। अब सर 150 किलोमीटर से आए हैं, 150 किलोमीटर से आके इनको यहाँ पे मान लो 200 रुपये का इनाम मिले तो मूर्खता है ना 200 रुपये के लिए यहाँ पे आना उस रिवॉर्ड के लिए, है ना। लेकिन अगर सर यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे मैं खड़ा होकर प्रेजेंटेशन दूंगा, अपनी टीम कैसे डेवलप करनी है, कैसे मैं लोगों को बताऊंगा, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में से यहाँ पे जो भी आया है सीखो, जो भी आता है बताओ लोगों को, प्रैक्टिस करो। नाम भी नहीं बता पा रहे तो क्या सिखा? आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं घर से लोग ठीक है जी हम तो लगे बैठे ठीक है ठीक है नहीं, तो प्रैक्टिस करो। ये मौका आपको, यहाँ अगर आप गलत बोल रहे हो तो मैं आपको करेक्ट भी करवाऊँगा क्योंकि आपने ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलती है। अपना मोबाइल बंद कर लेते हो ऐसा भी आओ, क्योंकि ये आपका फील्ड है, आपका स्टेज है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है पैसे कमाने के लिए। अगर बड़ी बनाई स्टेज पे भी आप काम नहीं कर सके तो फिर अपना स्टेज बना के अपने आप काम कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, और बहुत सारे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। और इतना सन्नाटा फैलाने की कोई जरूरत नहीं यार, आज तो मौज मस्ती के लिए आए हैं। आज अपने नए ऑफिस की ओपनिंग है, तो देखो सर पता क्या कहना चाह रहे हो, तो जिस आप 150 किलोमीटर से आप यहाँ बता रहे हो तो एक बार सर के जोरदार तालियां हो। तो दोस्तों, जिस काम के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं या जिस चीज़ के बारे में हम जानकारी लेना चाह रहे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज अपना फंक्शन है, ठीक है। तो जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं बता दूँगा और फिर सर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्या कभी किसी ने खर्चा किया हो और खर्चे से कमाई आई हुई देखिए किसी ने? मैडम आप ही बताइए क्योंकि आप नए आए हो, मैं आपसे ही क्वेश्चन करूँगा। कभी आपने खर्चा किया हो, उससे कमाई आई है? आप नहीं आई। तो हमारा जो पूरा का पूरा कंसेप्ट यही है, आप समझना, आप हम खर्चा करते हैं, उस खर्चे से कमाई आती है। मैं लिखता हूँ, अड्डा आइलैंड का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ऑल ड्रीम डेफिनेट अचीव, हर सपने होंगे साकार। कैसे साकार होंगे? हम खर्चे करेंगे और हमारे पास कमाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? किसी को कोई समझ में नहीं आए तो खड़ा होकर पूछ सकते हो। एक सिंपल ही बात है। मैडम आप कहीं भी जाते हो, आज मैं यही कहता हूँ, आज आप सुनार के पास आए हो, ठीक है, और सुनार के पास से ओके, तो आपने सुनार को 4,500 रुपये दिए और आपने चांदी खरीदी। इससे अलावा आपको कुछ मिलता है? मार्केट में आप खरीदते हो तो क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता ना। लेकिन अगर आप यहाँ से हमारे से इस सॉफ्टवेयर से जुड़कर आप हमारे साथ खरीदारी करते हो तो हमारे को 30,000 रुपया कैशबैक मिलता है। 300 रुपये मंथली। आगे समझना, फायदा है ना। तो इससे जुड़ने का हमारा फायदा हुआ है पहले जरूर, क्योंकि जो कंसेप्ट है ना उस कंसेप्ट पे चले हैं हम। इस अड्डा आइलैंड के साथ क्यों जुड़े?
जो मेरा मेन मोटो है कि भी हम अड्डा 11 के साथ जुड़े थे, क्यों जुड़े भाई? आप दादरी से आए हो, ये चीज़ तो आप वहाँ भी ले सकते हो 60,000, लेकिन 7,000 के आप वहाँ से चांदी खरीदते तो आपको कोई 30,000 कैशबैक नहीं देता। लेकिन यहाँ पर आपको 30,000 कैशबैक मिलेगा, 300 रुपये महीना कर। तो अब आपको पता चल गया भाई आपने खर्चा किया, खर्चों से कमाई हुई, लेकिन ये चीज़ आपके चरखी दादरी में नहीं करते। गरीब मानते हैं, पत्थर मानते हैं। अगर उस पत्थर को हम किसी तालाब में तैरना था तो क्या कर सकता है? बताओ। नो सर, नहीं कर सकता मैं। लेकिन देखो कितने बड़ी बड़ी समुद्री जहाज है वो तैरने लगे, क्योंकि वो एक सिस्टम के तहत। ठीक है, अब देखो अगर हम कोई भी पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो क्या वो उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। लेकिन हमारे हवाई जहाज उड़ रहे हैं। क्या है वो सिस्टम? तो इसी प्रकार से मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ। जैसे हमारे रामपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम किसी के पास भी जाते हैं, हम उसको बोलते हैं अच्छी हम आपके खर्चों से कमाई करवाना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हो? क्या ऐसा कोई मार्केट में ऐसा कोई प्लान आया है जो खर्चों से कमाई करवाता हो? जो हमारा रेफरल कोड है, हम अपना रेफरल कोड भेज के उसको रजिस्टर करेंगे, हमारे डायलॉग के साथ उसको जोड़ेंगे। ठीक है, फिर उससे क्या पूछा भाई आप अपना नाम फोन नंबर इसमें रजिस्टर कर दो और उसके बाद आपका सिस्टम चालू हो जाए। तो चालू हो जाए, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है दुकानदार, उससे हम फिर हमें टेक्निकल चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ऐसे तो है नहीं भाई हम बगैर सीखे उसको सिखा देंगे। जैसे ही हमारे पास ये चीज़ें आएंगी रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो हमारे वहाँ पर एक वॉलेट बनेगा, जैसे फोन पे गूगल पे का वॉलेट होता है, इसी प्रकार से अड्डा 11 का वॉलेट होता है। उस वॉलेट में हम पैसा ऐड करके और जो भी हमारे पास रजिस्टर्ड दुकानदार है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई ना? तो हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट तो है नहीं, अब भाई हम प्लान दे दें ये है, लेकिन अगर कमाई और भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर है ना, मतलब करोड़ों की कमाई, करोड़ों की, और बगैर खर्चा किए, बगैर पैसा लगाए, लेकिन हमारा दिमाग जो भी इस्तेमाल करेगा भाई मैंने पैसे खर्च करने हैं और पैसा कमाना है, या बगैर पैसे कमाना है, वो भी कमाएगा हमारे पास। तो आपको कुछ समझ में आया? देखो और ज़्यादा बहुत गहराई है, हमारे लेवल इनकम है, बहुत ज़्यादा इनकम है। तो ये बताइए क्या आप खर्चों से कमाई कर सकते हो? आप अब आप बता सकते हो? मैडम आज आप पे फोकस है क्योंकि आप नए आए हो। क्या दादरी में आप जाके ये बता सकते हो, अपनी मिस्त्री में ये बता सकते हो? तो ये तो कह सकते हो ना हमारे आपके खर्चों से कमाई करवा सकते हो ना। देखो मनाली भी आपने टूर क्वालिफाई किया, अभी गोवा का टूर भी क्वालिफाई आपने करना होगा ना। तो दोस्तों ये देखो मैंने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बात बताई है। जब आप कुछ बताओगे नहीं लोगों को तो लोग सुनेंगे क्या, समझेंगे क्या, सीखेंगे क्या? तो दोस्तों मैं यही अनुरोध करता हूँ, अभी नए बंदे आए हुए हैं, मैं उनके इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ। सर आइए, आप नए आए हो ना, आ जाओ। ये बात जोरदार तालियां। गए थे मेरे पास करीबन 2 महीने पहले गए, 2 महीने पहले गए थे। मैं कुछ इसी वजह से नहीं आता था, तो आज मेरे को पता लगा यहाँ पे प्रोग्राम, तो मैं अपने आप चल गया। क्या काम करते हो? मैं माइक्रो में डिस्पैच मैनेजर के लेवल पे जॉब करता हूँ। कहाँ से हो आपको? रोहतक से। थैंक यू साहब। मैं रोहतक का ही हूँ सर, मेरे सीनियर होते हैं। मंजिल हो सामने वो रास्ता मत मोड़ना, मंजिल हो सामने वो रास्ता मत मोड़ना, सपना हो दिल में वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर आएंगी मुश्किलें, कदम कदम पर आएंगी मुश्किलें, आसमान छूने के लिए धरती मत छोड़ना।
देना। देखा, ये है जज्बा। अब ये लड़की समझ लो हिसार से यहाँ पानीपत लगभग 3 महीने हो गए इसको, सीख रही है, समझ रही है। और अगर आज 3 महीने की मैं बात करूँ ना, कम से कम ये 20-30 हज़ार आराम से हर महीने कमाती है। और आने वाला जो टाइम है, इसके नीचे कितने लोगों की टीम हो चुकी है अभी? 50+ लोगों की टीम है। और ऐसा नहीं है कि किसी को सिस्टम के बारे में ना पता हो, ये पहले सिस्टम के बारे में बताती है, समझा के आ जाओ क्या लो, अच्छी एज में है, समझ के काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कुछ नए लोग आए उनका भी इंट्रोडक्शन करवाओ, उसके बाद अपना 2-3 घंटे और आने, उसके बाद अपना सबके लिए वो जोरदार हेलो मिस्टर बताइए क्या नाम है? आ जाओ सर, क्यों लड्डू बन मिला नहीं पड़ी का देखो सामान नहीं होगा, ओके नहीं होगा। बोलो भाई का नाम नवीन है और एसी फ्रीज का इनका काम है और स्पेयर पार्ट की दुकान में बहुत बड़ी है, मतलब गुआना की नंबर 1 है। लेकिन होलसेलर की, लेकिन चक्कर पता है क्या है, आज मार्केट कमजोर है, रुपया का तो है जोर में, देखा बोला में कमजोर है। तो दोस्तों जो बोल रहा है उसका बुबला भी फेंक जाएगा, जो ना बोल रहा है तो भाई जगह आकर क्या होगा, ठीक है ना। अब तो चलो माफी है, नहीं तो यार अटक हो जाता मक्का है, आपको ना पता है और उड़ने का मेरा ना बटे बीच का लाख क्या होगा। 100 रुपया मतलब क्या होगा, 100 रुपया मतलब बालक में ना मांग दे। हेलो नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज है, मैं गोहाना से करता हूँ और मेरा फ्रीज एसी का काम है और साथ में कपड़े का। लेवल पे 50% छूट है, सामान पे 10% की छूट है। छूट तो दे दीजिए आपने, फोन तो कौन ध्यान है हमारा, नीरज आपको फोन मिलावा ना, पहला बिलिंग आ जाएगा, मतलब फोन निकालगा हमारा। मैडम जी आपके पहले कॉल में आप उठ रही है, ये आप नहीं कह सकते आपने फोन किया मैंने नहीं उठाया, चाहे कोई भी कह दो आपका फर्स्ट टाइम उठाया, बोलो नहीं सही बोल रहे हैं सर, मेरा तो उठाया है लेकिन और फोन तो मिला फोन नहीं उठा रहे। आइए सर आप आइए। मेरा नाम अजीम है, मैं गोहाना से हूँ, एसी रिपेयरिंग का काम है। सर के लिए एक बार जोरदार ताली। हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम धन सिंह है और मैं इंदौर में बैठ गया कहाँ से उधर मेरा दोस्त है वो अनुभव पास से वो मेरे को लेके आया फर्स्ट टाइम। नमस्कार साथियों। नमस्कार। दोबारा से नाम कुलदीप शर्मा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत से। साथियों दोबारा से इसलिए बुलाया है कि सिस्टम का कैसा सिस्टम है, यहाँ पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि साथियों मैं इस कॉन्सेप्ट से मैंने पहले बताया था स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ और बीच में और कई काम करना स्टार्ट किया और अपना यहाँ से बिल्कुल ही छोड़ दिया काम करना, लेकिन वेदपाल जी ने दोबारा से फिर यहाँ पे लेके आए और दोबारा से काम स्टार्ट किया, क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट ऐसा है बिल्कुल ही लाइबिलिटी फ्री और टेंशन फ्री, क्योंकि जो काम हम पहले से कर रहे हैं बस वही काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने पता है जो ये अड्डा 11 में हमारे यहाँ ये सिस्टम ये है भाई, जो दुकानदार है हमारे साथ उनका खुद का काम है तो उनको हम कस्टमर प्रोवाइड करें, लेकिन जब कस्टमर को क्या मिलेगा,
कस्टमर तो जब आएगा ना हमारे पास, तो जो साथी अपना काम करते हैं कुछ अपने प्रॉफिट शेयर करें ताकि जो कस्टमर हमसे जुड़े, और टाटा 11 के थ्रू ही ये सब प्रोवाइड होगा, क्योंकि दुकानदार तो सब उसको हम कस्टमर प्रोवाइड करेंगे और दुकानदार को उसे कुछ प्रॉफिट देना पड़ेगा, क्या कि क्योंकि वो अपने खर्चों से कमाई भी करेगा और वहां से परमानेंट कस्टमर बनेगा। और जैसे कि सबने बताया कि खर्चों से कमाई, बस मेन मुद्दा यही है, खर्चे तो हम पहले भी करते आ ही रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इस सिस्टम के थ्रू जब हम खर्चा कर रहे हैं तो वो कमाई करेंगे, क्योंकि पहले किसी साथी ने ऐसा नहीं किया होगा और अपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं देखा होगा। ये हम खर्चा कर रहे हैं इतना ज्यादा, जैसे कि आज धनतेरस है, दीपावली का त्योहार है, थ्रू या जो हमारे साथी डायलॉग से जुड़े हुए हैं उनसे करेंगे तो आपको कुछ इनकम आएगी, यानी अपना जो खर्चा होगा, हम धनतेरस पे दिवाली कर रहे हैं तो वहां से वही इनकम भी आएगी। तो अड्डा 11 से जुड़े और इसका सेवा का मौका लें। थैंक यू। सर के लिए जोरदार तालियां। मैं प्रमोद सर को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी, सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रमोद सर। मेरे को 2 साल हो चुके हैं और अब तक भी मैं पूरा काम नहीं सीख पाया हूँ। बाकी जो मैंने करा है, मैंने 10-10 हज़ार की 20 ID लगा रखा है। जैसे भी सर कहते हैं 10,000 की ID लगा, 30,000 का कैशबैक आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि मैंने 2 साल में ले चुका हूँ। क्योंकि सर कहे दोबारा 10,000 की और ID लगाओगे तो आपका पे आउट करेगा, नहीं करेगा। ठीक है सर। बाकी जो सर ने दिया है, बाकी मैं आज ये गोवा का टूर का भी अचीव हो चुका हूँ। बाकी सब पुराने बैठे हैं, ज़्यादा तो मैं बता नहीं सकता, मेरे बारे में अपने आप ही पता लग जाएगा, क्योंकि हमने तो जो निशाना कर लेना एक और कर रखा है। हम जो क्रेटा गाड़ी का टारगेट ले रखा है, हम कन्नौर में ही ले देंगे क्रेटा गाड़ी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। जैसे क्योंकि देखो अभी आप सब के दिमाग में हम सोना चांदी के पास आ गया है ना दिमाग में, आप ये तो है भाई हम सोनार के पास आए हुए, अड्डा नाम के बारे में किसी ने नहीं पता, बंदू बताया सोनार के पास आए है ना, अड्डा तो आपका अड्डा है लेकिन सबने नहीं सुना, सब तो दुआ है तो सुना लो। अच्छा अच्छा, वो तो बस सिक्का लेने के लिए आए। तो मैं देखो ये मेरे भाई साहब हैं, ये सीनियर हैं क्योंकि ये मेरे से पहले थे, तो इनकी खूबी है। सुनो सर, अपने जुबान से बताइए आपसे कितने चांदी के सिक्के इनाम में मिली है? 1 सिक्के मिल चुके हैं मेरे को इनाम में, यानी कि सभी लोग भाग्य का लगता है भाई, भाग्य में कोई रोकड़ी नहीं। इन 23 में कैलकुलेशन कर लो, आज उस टाइम हम जो 850 रुपये का था, आज अपना खोल के देख लो आज क्या रेट है। और 23 सिक्का में कैलकुलेशन करके 10-10 ग्राम के 23 सिक्के मिल चुके हैं। 20 ग्राम के भी 6 सिक्के मेरे पास नहीं करता था। 2 साल में ज्वाइन हुआ है, 2 साल में ज्वाइन करी थी। ये मेरे राकेश जी, इनके लिए एक बार जो तालियां बजाएं, क्योंकि सर ने अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है। बाकी जी मेरे को ना सही बताऊं जी, अब तक भी पूरा ज्ञान नहीं होती है। बाकी सर जो टारगेट देते हो टारगेट में करते रहता हूँ, मैंने सर ना ला लेता हूँ ये करना है। आज तक जहाज में नहीं बैठे सर, जहाज में घुमा के आऊँ, ये भी कह रहे थी जहाज में नहीं आऊँगा, उसमें रेल में ले जाइए, 2-3 दिन को बोलते बता मैं सोना खरीदना तो मैं खरीदवाऊँ, समझे? आपने चांदी का सिक्का लेना है तो मैं खरीदवाऊँ। क्यों खरीदवाऊँगी? क्योंकि जहाँ से भी हम अपना चांदी का सिक्का खरीदेंगे हमारे इस दुकान से, तो तभी कैशबैक आएगा।
आ जाओ। आइए आइए लो जी। जिसमें जोश होगा वो कामयाब होगा, मैं गारंटी दूंगा। क्योंकि जो ये स्टेज है ना, जो यहाँ बोलने को चीजें पढ़कर है ना, जो अत्तर इमाम भी बताने वो कामयाब होगा। क्योंकि ये है ना, ये बहुत मुश्किल से मिला है। क्योंकि कमानी मोदी ने कुर्सी कितनी से कितने उसने मिली है, कितने बंदे छोड़े हो, कितने ना होंगे। कुर्सी तो मिल जाएगी या कुर्सी मिल जाएगी या नहीं। जो यहाँ खड़ा हो ना, अगर जो इस माइक में बोल गया ये डाल रहा ना, उसको करोड़पति बनाया जाएगा। और बार बार धन्यवाद करता रहूंगा। तो कुछ आदमी जैसे मैं माफी चाहूँ इस चीज के लिए, जो कम हो गए हैं उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ भाई, फोन करके या कुछ भी है। क्योंकि हमारा ये अभी 2-3 दिन से ऑफिस से ओपन कराया है, क्योंकि मैं आया नहीं, इसलिए थोड़ी ही अब 1-2 आदमी ने, संजय जी भी नहीं आए, 1-2 आना था भाई, कुछ हमको इसकी सिस्टम बोर्ड लगा देंगे वहाँ टूलटा इसके पास आदमी देखते जाए। तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, अगली बार ये दिक्कत नहीं आओगी आपको। तो जो भी शांत रहिए, आपकी सुने भी जो भी होगा आप आगे बोलो, इसलिए शांति हो। ठीक है मैं भी देख रहा हूँ, मैं ये देख। तो ये अड्डा इलेवन क्या है? मेरा नाम तो वेदपाल गोदारा है, सब नहीं पता होगा, नहीं तो मैं दोबारा फिर बता दूंगा। क्योंकि सबसे बड़ी कमी क्या है इस सिस्टम में? कमी है तो बोल रहे नहीं, कोई भी कमी नहीं है, कमी है सिस्टम में, कमी है। क्योंकि ये सिस्टम हमने बनाकर आपको दे दिया, इसलिए कमी है। क्योंकि कोई भी आदमी, क्योंकि ये सिस्टम बनाकर आपको दे दिया, क्योंकि आप इस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं देख रहे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ भाई फोन करो, हमारे को पूछो क्या है क्या नहीं है, बताओगे नहीं बताओ तो भाई गलती। क्योंकि एक बार बंदा संजय जी ने आईडी लगा दी या कुलदीप जी ने आईडी लगा दी, बना बताया आईडी लगा दी, हम फोन कर रहे हैं, अड्डा इलेवन क्या अड्डा इलेवन हमें पता ही नहीं। तो हमारे पैसे पूछे हैं, क्योंकि ये लड़की ये कॉलिंग करती है, जो भी ये कॉलिंग करती है, यहाँ से ये कॉलिंग करती है ना जी, आपकी आईडी लग रही है, आपका बैलेंस खुल रहा है। कहाँ खुल रहा है जी? कहाँ खुल रहा है? क्या चीज है हमें तो पता ही नहीं जी। संजय जी ने आपकी आईडी लगाई होगी या दीपक जी ने आपकी आईडी लगाई, किसी ने आपकी आईडी लगाई होगी, हमें तो पता नहीं जी। क्योंकि उसको थोड़ा बहुत पता आगे करो। वैसे तो हम अपने घर से भी लगा के 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, क्योंकि और कंपनियां किसी 2 लाख कोई 3 लाख कोई कितने लगा दे रहे हैं, उसके बारे इसके बारे में पता का आईडी लगाओ, वैसे आईडी लगाओ, अपना जरूरत नहीं, वैसे मैंने बताया किसी की आईडी लगाओ। हमने उस बंदे की जरूरत नहीं, जिसकी आईडी 10,000 रुपए दे दिया अपने खर्च हो गया, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ 2,000 से लेकर या फ्री से लेकर और 10 लाख तक की आईडी कितने लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब फ्री की आईडी में भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं, तो कम से कम उसको बता दो ना जरा अड्डा इलेवन क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ से फोन जावे, अगला एक्टिव हो है, तो कितने बंदे आ रहे हैं? 20,000 के करीब बंदे इसमें, 20,000 के करीब। कितने बंदे ने मेरा? कम से कम 5-10 बंदे ने मेरा अड्डा इलेवन क्या चीज है। तो इसके बारे में पहले सीखो, समझो अड्डा इलेवन क्या है। संजय जी ने बताया था, वर्मा जी ने बताया था, खर्चों से कमाई। कभी किसी की हुई है खर्चों से कमाई? या खर्चों से कमाई होती है? राशन खरीदा हो
किसी को कोई चाय का कप पिला दुकानदार ने, पैसे लगे होंगे 10,000 का सामान ले लिया, 100 रुपये तो छोड़ दो, नहीं भैया 1 रुपया भी छोड़ूंगा, मेरा तो थोक का काम कहते हैं ना ऐसे ही। और जब यहाँ से 10 रुपये मिल जाए तो केवल नुकसान है, नुकसान है कुछ। कपड़े की दुकान है, डॉक्टर की दुकान है, रिपेयरिंग वाले हैं, कुछ भी है। अभी तो पानीपत में है, गुआने में चल गया, सपीतो में चल गया, थोड़ा जींद में चल गया। जैसे रामपाल जी को थे, मैडम को थी, भाई चरखीदार फोन कर रहे हैं, आप एक बार फोन सुन लो, फिर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता, आप इस चीज के बारे में सीखो, हम चरखीदारियों करना शुरू करते हैं। आपको ओनर बना देंगे हम ना, ये डायलॉग ये नहीं है भाई वर्मा जी, वेदपाल जी और कोई बैठे नहीं यहाँ। जहां तक आपकी आईडी लगी वो एक कंपनी का मालिक है, कोई नहीं भाई ऐसे ऊपर बैठे हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है, जहां से आपने चालू कर दिया तो वही मालिक है इसका, कोई का मालिक नहीं है, इसके वही मालिक है। सिर्फ हम तो इसको संभाल रखते हैं भाई, किसको क्या जाना क्या नहीं। खरीदवाओगे वर्मा जी नहीं देंगे, वर्मा जी क्योंकि प्रॉपर अड्डा लेवल में आगे, क्योंकि जब तुम देने लगे तो अड्डा लेवल में कौन संभालेगा, तुम संभालते हो तो फिर तुम दे देंगे ना तो बचत आओगी। जो भी अपना काम कर रहा करे, तो कोई किसी का काम नहीं बंद करता भैया हम आप तुम्हारा यू क्या क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो सिर्फ पार्ट टाइम है। जिसने रिस्क लिया वो कामयाब होया, जिसने रिस्क नहीं लिया वो कामयाब नहीं होया। इसमें फ्री की आईडी है, पीछे लगते ही दुकानदार का सामान लो और अपना शुरू करो। बताओ फ्री का भी नहीं कर सकते, फिर तो हम कैसे किसी के घर कैसे पैसे देंगे। मैं गारंटी देता हूँ जो मनाली का टूर था, जो मनाली गए थे वो कुछ न कुछ सीख कर आए होंगे। 20-25 आदमी गए थे, वो कुछ न कुछ सीख कर आज उन्होंने गोवा का टूर कर दिया पूरा का गोवा अचीव। जो गोवा करेगा और कुछ सीख का होगा। विदेश का टूर भी है। 2 चीज है इसमें, अड्डा 11। अड्डे का मकसद किसी को पता है क्या हो, मीनिंग का पता है अड्डा क्या हो, बताऊंगा कोई। और अड्डे 2-3 जगह होते हैं, बस अड्डा हवाई अड्डा। ये पहला था छोटा बस अड्डा हमारे पास, ये हो गया इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसके कागज प्रॉपर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये यहाँ से सिस्टम चला के हम बाहर भी चलाओगे, क्योंकि ये टूर गोवा का इसीलिए निकाला है भाई, जहाज में बैठ कर जाना है, रेल में जाना, पर वो की बात अभी रेल में चलो जी चाचा, हमने ट्रेन खराब नहीं करना। हमारे लिए ट्रेन कीमती है, जो ट्रेन की कीमत समझेगा वो पैसा कमाओगा, क्योंकि ट्रेन की कीमत रखो, पैसा अपने आप पीछे पीछा होगा। आज ट्रेन की कीमत कितने बंदे ने रखी है, एक तो बंदा 10 बजे आने बैठ गया, एक ही 1 बजे आया, क्या फायदा उस चीज का। और प्रमोद जी ने तो पता भी क्या देगा, और भी यहाँ अब आगे कंडीशन लगेगी, जो ट्रेन पाओगा तो आ सके है, नहीं तो अपना लेट आओगा तो अपने घरे रहो। कोई मीटिंग की जरूरी नहीं है, अपना मीटिंग जरूरी है करनी, मीटिंग होगी ट्रेन पर। जो ट्रेन लेट होगा तो दरवाजा बंद, अपना बैठ वापिस आओगा, क्योंकि कुछ बंदे 10 बजे आकर बैठ गए, कुछ 1-2 बजे आ रहे हैं। चलो जो दूर है उसकी तो मजबूरी है भाई, लंबा टाइम है, दूर से आ रहे हैं, तो ये संभाल के तभी अभी आ रहे हैं। चरखीदारी से बंदे आ रहे हैं संभाल के, देखो सबसे पीछे पानी को तो मैं संभाल खड़ा दो, संभाल खड़ा दो, नीचे टिकलो देंगे, संभाल के भी बनोर के लेकर आए हैं। चरखीदारी के बंदे 11:30 बजे 12 बजे आइए, 11:30 बजे चरखी का दादरी का पानीपत में रहता हुआ था नहीं, घाटी में आए स्पेशल 150 किलोमीटर आए हैं। तो मैं बार-बार धन्यवाद करता हूँ। अड्डा 11 क्या चीज है, इसके बारे में हमारे पास ऑफिस में आकर पूछो। मीटिंग में तो सिर्फ ये मीटिंग किसी भी रखी थी भाई, जो ये सिस्टम ऑफिस नया है भाई, इसी ऑफिस का पता लग जाएगा भाई। जो दिवाली आएगी उसका कुछ थोड़ा मान सम्मान कर दें भाई। मान सम्मान तो छोटा भी बड़ा भी सब बराबर होते हैं। मान सम्मान के लिए हमने बुलाए थे भाई, किसी का मान सम्मान अच्छा होगा, किसी का थोड़ा कम होगा। जिसने जैसी आईडी लगाई है उसी का मान सम्मान होगा, जिसने नहीं लगाया कि उसका मान सम्मान भी होगा। क्योंकि आज तक
हमारे ऑफिस में है जो पुराने हैं उन्हें पता होगा, अन्ना को खाली नहीं जान दिया, चाय भी लग रही हो उसे मान रही है स्पेशल। कुछ तो आदमी आ रहा भाई, कुछ तो इनाम लेने के लिए आए स्पेशल, कुछ सुनने के लिए आए। तो जो सुनेगा उसको हम बाद में जिसने भी जो सीखना है हमारे पास बैठ कर, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है, एक दो लोग भी आ रहे हैं, इनाम भी दे रहे हैं, टाइम लग जाएगा ज्यादा, क्योंकि मेरे को माइक मिल गया ना तो माइक मेरा छोड़ने का जी नहीं करता, क्योंकि स्टेज पे ना जैसे आज ये गुआने से नवीन भी और एक दो चढ़ दो कम बजे हुई मेरे को जरूरी, क्योंकि ये चीज क्या है, ये स्टेज आपने रिप्रेजेंट की किसी चीज की भी दुकान कर रखी है, यहाँ खड़ा हो लोगों जी 10% मेरा है, गुआने से हूँ मैं नवीन कुमार, तो कितने बंदे बैठे हैं? कम से 50 बंदे तो होंगे, 50 बंदे को पता लगा कि नवीन को आना 10% दे है, दूसरी दुकान पर नवीन पर दूंगा, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज क्या है। उधर तुमने ये चीज का पता लग गया ना, उधर सटेज बात बोलोगे, ये चीज है सटेज को दूसरी है भैया। अपनी कोई भी दुकानदार है या कोई भी कुछ भी है, अपनी सेल बढ़ानी, कैसे सेल बढ़ाएगी? क्योंकि दुकान तो हम कर रहे हैं, इतने दिनों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कई दिनों सपीता में एक बंदे ने पूछा था 99 का स्टोर है उसका, उसके कम से कम 2-2,500 बंदे उसके जो काम कर रहे हैं, 99 स्टोर का काम कर रहे हैं, खरीदते हैं, उसकी समझ बनी है, उन्होंने आदत से बैठ कर समझा था, उसको समझाया ना, नोरा जी मेरे 2,500 बंदे हैं, तो 2,500 बंदे ना मैं रजिस्ट्रेशन कर दूं तो क्या मिलेगा? मगर जब 2,500 आदमियों को भी 1 रुपया मिल गया तो रोज के 2,500 रोज। क्योंकि तो सामान तो उसको खरीदना है, रोजाना खरीदते हैं, एक दिन नहीं 2 दिन में खरीदेंगे, 4 दिन में खरीदेंगे, तो 2,500 रुपये 2,500 तो मेरे फ्री हो गए, इसमें तो मैंने कुछ कराया ही नहीं, तो महीने कितने हो गए? कितने के हो गए महीने के? जी समझे 2,500 रोज के 75,000 रुपये हो गए, फ्री के हो गए 1 रुपये पर। तो बंदे ने देखो कैलकुलेशन 10,000 की आईडी ला दी, 1 मिनट तक आ जा ना, जो देख भी ना हो गया, 2 महीने हो लिए, वैसे ही कह रहा था जी देखूंगा, क्योंकि समझने की बात है। आप भी अपना नेटवर्क नहीं बनाओगे तो कामयाब नहीं होगे, गारंटी दूंगा, कोई भी हो सकते। नेटवर्क जरूरी है आज के टाइम। डॉक्टर जी हैं, जब डॉक्टर जी बढ़िया दवाई ना दें और बढ़िया ना देखभाल करें तो डॉक्टर जी तो कौन जाओगा कोई? तो डॉक्टर जी बढ़िया देखभाल करेंगे, और जो मैं इसमें अड्डा लेवल में जोड़ कर 10% दे रखा है डॉक्टर जी, 30% वो होने से और 30% दे रखा, थोड़ा नहीं है 30%, जो 30% दे रखा है इसके 1,500 भाग हो, ये उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री में करते हैं, और 500 भाग भी हो तो 500 भाग आगे 500 तो फ्री हो गए 1 रुपये के हिसाब से भी, तो झूठी हुआ है, क्योंकि मैंने ये कराया है। मेरी इनकम का मैंने नहीं पता कितनी आओ कितनी नहीं, क्योंकि ये अड्डा लेवल जितना बढ़ेगा मैं अपने पैसे नहीं लगाऊंगा, अपने घर से ले जाऊंगा, क्योंकि ये कामयाब बनेगा तो हम अपने कामयाब हो जाएंगे। आप 100 रुपये कमाओगे तो मैं 1,000 रुपये कमाऊंगा, आप लखपति बनोगे तो मैं करोड़पति बनूंगा, आप करोड़पति बनोगे तो मैं अरबपति बनूंगा, क्योंकि अड्डा लेवल सब में बैठे हूँ। तो मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, सीखो करो, जिसके मुंह में जुबान है ना उसका सब कुछ बिक जाए, जिसके मुंह में जुबान नहीं तो कुछ नहीं बिकेगा। तो धन्यवाद जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसको सीखो, फोन की छूट हमें फोन नहीं करो, कोई तो थोड़ा ना कोई फोन नहीं करो, फोन करके पूछ लो, फोन पर बता देंगे हम, यहाँ ऑफिस में आपका ऑफिस आपको सुविधा मिलेगी, चाय की पानी की सब कुछ, तो जितना सीखोगे उतना कामयाब होगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा एक चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, यूं भाई हम भूल जाएंगे, हमारे याद नहीं होगा ये है, क्योंकि हम सीखते नहीं, सीखेंगे तो कुछ करेंगे। क्योंकि 2-3 चीज है, रोज 1-1 घंटे का, आधे घंटे का पीछा चाहिए तो भिखारी बन जाओ, और जब रोज की दिहाड़ी चाहिए तो मजदूर बन जाओ, और जब महीने में चाहिए तो सरकार का या किसी का प्राइवेट में नौकर बन जाओ, या बिजनेस करना तो ट्रेन तो देना पड़ेगा।
बिजनेस के लिए ट्रेन तो देना पड़ा। जो बंदा बिजनेस के लिए ट्रेन हुआ ना तो कामयाब है। 2-4 बनिए तो यहाँ बैठे हुए मेरे बनिए दोस्त और उनका आग्रह आना फैक्ट्री लाओ तो 5 साल में देखा रहा पाँच कोई रुपये की जरूरत नहीं। 5 साल खड़ी कर दिया कि चाहे 2 करोड़ लाओ चाहे 5 करोड़ लाओ, 5 साल के बाद चलो देखा भाई तीन आमदनी शुरू होगी और फिर सारी जिंदगी हम आराम से खाओगे। आराम क्या करना है, किसी ने कह दिया 2000 रुपये दिए ना 2000 दो को 100 दे दे 500 दे दे कुछ तो दे दे, तो कम से कम ये चीज देख लो 2000 कोई बड़ी बात नहीं है एक बार बंदे के लिए। तो धन्यवाद जी, थोड़ा ज्यादा समय ले लिया मैंने। और कोई नया आया हो तो कोई बोलने का इच्छुक हो तो स्टेज पर आ सकता है। धन्यवाद जी, नमस्कार। मैम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। मैम के लिए जोरदार तालियां। राम राम जी आप सभी को। और देरी के लिए सॉरी करती हूँ।